भी हमने किताब में नहीं पढ़ी है। हमको मालूम है कि मई के महीना में गटर का नाली महकने क्यों लगता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे उसकी बदबू बनने लगती है। हमको मालूम है कि गर्मियों में लोड शेडिंग होता है, बिजली काट दी जाती है। हमको मालूम है कि हेमा मालिनी जी का कैंट शुद्ध पानी देता होगा, लेकिन इस इलाके में लोग कैंट से शुद्ध पानी नहीं पीते हैं, 20 लीटर वाला बोतल खरीद करके पानी पीते हैं। ऐसा ना हो कि वोट वाले दिन आपको गर्मी लगने लगे। वैसे भी 25 मई बड़ा गर्म रहेगा, पसीना भी होगा, गर्मी भी होगी, लेकिन तब याद करिएगा कि नरेंद्र मोदी 30 साल से एक भी दिन छुट्टी नहीं लिया है। उन्होंने एक भी दिन छुट्टी नहीं लिया, तब जाकर के 13 करोड़ घरों में पहली बार टॉयलेट बनाए। एक भी दिन छुट्टी नहीं लिया, तब जाकर के 12 करोड़ घरों में फ्री गैस कनेक्शन आया। एक भी दिन छुट्टी नहीं लिया, तब जाके 52 करोड़ लोगों को पहली बार बैंक से जोड़ा गया है। उनको पेंशन आता है सीधे अकाउंट में, किसानों को सम्मान निधि आती है सीधे अकाउंट में, रेडी पटरी वालों को पैसा मिलता है सीधे अकाउंट में। कोई माई का लाल बीच में बिचौलिया नहीं बन सकता है, ये बात किया है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट की। दोस्तों, आपको बताते हैं चले कि दिल्ली की उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट इसलिए भी हमेशा महत्वपूर्ण रही है क्योंकि यहां जब भी भिड़ंत हुई है, दो बड़े दिग्गजों के में भिड़ंत हुई है। जैसा कि आपने देखा था कि पिछले 2 बार से इस सीट से भारतीय जनता पार्टी से मनोज तिवारी जी अपना परचम लहराते आ रहे हैं और 2019 के चुनावों में उन्होंने कांग्रेस के शीला दीक्षित को एक बड़े अंतर से 3 लाख वोटों से यहां से मात दी थी। दोस्तों, इस बार चुनावी माहौल भी देखने लायक है और इस सीट पर मनोज तिवारी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ समेत बड़े बड़े बीजेपी के दिग्गज भी उतर चुके हैं। इस बार देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने सबको छोड़ कन्हैया कुमार पर भरोसा जताया है और मनोज तिवारी के विपक्ष में कन्हैया कुमार को उन्होंने सामने लाया है। हालांकि देखा गया कि कन्हैया कुमार अभी कुछ ही दिन पहले आम आदमी पार्टी के ऑफिस से बाहर निकलते हुए उन पर हमला हुआ था, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी पर अच्छा खासा आग उगला था। दोस्तों, इनका चरित्र चित्रण थोड़ा मैं भी आपको करके बताता हूं। कन्हैया कुमार वही कैंडिडेट है जिन्होंने जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत तेरे टुकड़े होंगे और कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी जैसे नारों में अपने को शामिल पाए थे। दोस्तों, उसी समय कन्हैया कुमार सुर्खियों में आए थे और कांग्रेस जैसे पार्टियों का वजूद देश से क्यों खत्म होते जा रहा है, ये जवाब अब पूछने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसे कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारती है जो बात करता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, तो ऐसे कैंडिडेट और ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के कैंडिडेटों को दिल्ली ही नहीं देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। और जिसका फलस्वरूप है कि कन्हैया कुमार जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो उन पर किसी न किसी असामाजिक तत्व या आपराधिक तत्वों के द्वारा हमला होता ही रहता है। यहां तक कि ये उम्मीदवार हमेशा से चीन की भावनाओं से प्रेरित देखते हैं और हाल ही में आपने देखा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल से बाहर निकले थे, उन्होंने बीजेपी पर धावा बोला था और उसके बाद कन्हैया कुमार के चुनाव प्रचार में भी अरविंद केजरीवाल उतरे हैं। दोस्तों, आपको बताते चले कि उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर स्याही फेंकने के मामले में एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और पुलिस का कहना है कि इस मामले में हम अन्य आरोपियों को पकड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि यह घटना तब हुई थी जब न्यू उस्मानपुर स्थित आम आदमी पार्टी के ऑफिस से कन्हैया कुमार बाहर निकल रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के मनोज तिवारी अपना भाग्य इसी सीट से आजमा रहे हैं, लेकिन मनोज तिवारी की दावेदारी इस सीट पर मजबूत है क्योंकि पिछले 2 बार से मनोज तिवारी यहां से सांसद बनते आ रहे हैं। यदि इस बार मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता चुन लेती है तो मनोज तिवारी हैट्रिक लगाने वाले खिलाड़ी कहे जाएंगे और यहां से उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को भी मात दी है। दोस्तों, देखा जा रहा है कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मनोज तिवारी के इस सीट पर गली गली जनता से संपर्क करने में जुटे हुए हैं। चूंकि दोस्तों, भारत के राजधानी का एक एक सीट देश के सांसद और देश के कानून के लिए, देश की राजनीति के लिए
बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसलिए कोई भी पार्टी चाहती है कि देश के राजधानी में हमारा प्रभुत्व रहे। और बीजेपी इस बार मनोज तिवारी पर भरोसा जताई है, जो पिछले 2 बार से इस सीट से विजयी रहे हैं। दोस्तों, अब देखा जाए तो एक तरफ कन्हैया कुमार है जो कांग्रेस के अर्थात INDIA के उम्मीदवार हैं और दूसरे तरफ मनोज तिवारी है। अब छवि आप जानते हैं, एक तरफ ऐसी छवि है जो भगवा और हिंदुत्व को प्रमोट करता रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसी छवि है जो टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य है और भारत तेरे टुकड़े होंगे और कश्मीर के आजादी तक जंग रहेगी। दूसरी तरफ विपक्ष में वो सरकार है जो कश्मीर को आजादी तो नहीं दे पाई, लेकिन कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने में सफल हो पाई और कश्मीर से धारा 370 और 35A जैसे घटिया कानूनों को हटाकर आज हर कश्मीरी भारत के मुख्य धारा में जुड़ चुका है और कश्मीर का विकास देखने लायक है। दोस्तों, अब चुनना भारत की जनता को है कि कैसे उम्मीदवार को वो सामने लाना चाहते हैं। एक तरफ कन्हैया कुमार है और दूसरे तरफ मनोज तिवारी मृदुल है। दोस्तों, आपको बताते चले कि उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद ही अस्तित्व में आई थी और पिछली बार यहां से मनोज तिवारी को 7 लाख से ऊपर मत मिले थे, तो वहीं शीला दीक्षित जो कांग्रेस से थी उनको 4 लाख से ऊपर मत मिले थे। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज, ईस्ट दिल्ली। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज, अयोध्या।